आप सभी को पुनः नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बात कर रहे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर जी, महादेव गुरु जी। जी, हर हर महादेव। हम बात कर रहे थे वसीकरण मैजिक के बारे में। पंखा बंद, पंखा आवाज कर दिए। किस तरह से धन का वसीकरण किया जाए, धन का वसीकरण किया जाए, इस पर हमने आज चर्चा किया। आपको हमने बतलाना, ज्ञान प्रदान किया। साथ में बंद किस्मत को कैसे खोला जाए, उसके बारे में भी हमने आपको बतला दिया। अब बात आती है, अगर किसी कारण किसी व्यक्ति पर वशीकरण लग गया हो, वशीकरण लग गया हो, उस वशीकरण को कैसे काटा जाए। आपके पास मान लीजिए कोई माँ बहन आती है, हाँ, कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं, कोई भैया आते हैं, कोई बाबूजी आते हैं, हाँ, कोई श्रीमान आते हैं, कोई बुजुर्ग आते हैं अपनी समस्या लेकर कि मेरा बेटा मुझे नहीं मानता। ठीक, कितना कष्ट होता है। मेरे पास वैसे बहुत से लोग आते हैं। ठीक, उनकी समस्या को देखकर तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, एक माँ, एक पिता, चार चार बच्चों को पाल पोस कर कितने कितने खुशहाली से उनके जीवन को संवारते हैं। लेकिन वही चार बच्चे, माता पिता की जब सेवा करने का समय आता है, तो किसी न किसी के मोह माया में बंध कर माता पिता को त्याग देते हैं। बहुत कष्ट की बात है, दुख की बात है। हमारे सनातनी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी से विनती है, निवेदन है कि अपने आसपास सभी लोगों को, अपने से छोटे बालक या अपने से मित्र संबंधी, रिश्तेदारों से, दोस्तों से विनती करिए कि यह प्रयोग ना करें। यह प्रयोग ना करें का अर्थ यह है कि यह जो समाज में या व्यवहार जिस तरीके से माता पिता के साथ हो रहा है, इसे बदलाव लाया जाए। ये मेरी विनती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। अगर यहाँ पे बातें बहुत कुछ हो जाएंगी, क्योंकि मैं भाव में डूब जाऊंगा, तो मेरे शब्द निकलना शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी बातों को ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बस विनती है कि यह बदलाव होना चाहिए। आइए हम आपको बतलाते हैं। अगर किसी प्रकार से इस तरह की कोई समस्या हो, तो निस्वार्थ भाव से बिल्कुल निशुल्क सेवा करें। आपको वशीकरण की काट करने के लिए हम आपको प्रयोग विधि बतला रहे हैं। हमने आपको मंत्र बतलाया था। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह अभी बतलाया था आपको। ओम हूम फट, ओम हूम फट, इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र का प्रयोग करना है। किसी व्यक्ति पर यदि वशीकरण लगा हो, तो आपको करना क्या है। गौरी शंकर पुत्र गणेश जी को बहुत अति प्रिय है दुर्वा, यानी दुर्वा दूब घास। इस घास को लेना है और तीन घास, प्रथम दिन तीन घास आप दे दो अपने क्लाइंट को। तीन घास, अलग अलग तीन घास को उखाड़ना है और लेना है। मंत्र 121 बार पढ़ना है और इस दुर्वा को अभिमंत्रित करके गणेश जी से विनती करना है, प्रभु इनके जीवन में चल रही यह समस्या समाप्त हो जाए। इनके जीवन में, यानी इस व्यक्ति के ऊपर, यदि यह व्यक्ति किसी के मोह माया में, किसी के वशीकरण में, किसी के बस में हो गया है, तो यह वशीकरण इस व्यक्ति के ऊपर से नाम लेकर बोलिए कट जाए। पहला, शनिवार, मंगलवार या रविवार के दिन से यह प्रयोग करना है। लगातार लगातार 3 दिन यह प्रयोग करा देना है। जिस व्यक्ति पे वशीकरण लगा हो, उसके बिस्तर में पहला दुर्वा की घास रखवा दीजिए। सुबह वो उस घास को लेना है
और उसको बहते जल में विसर्जित करवा दीजिए। दूसरे दिन फिर रात्रि में रखना है और फिर सुबह में उस दुर्वा घास को विसर्जित कर देना है। तीसरे दिन फिर रखना है और फिर सुबह में उसको तीसरे दुर्वा घास को भी विसर्जित कर दीजिए। इस तरह 3 दिन लगातार विसर्जित करना है। और इसके बाद फिर से छह दुर्वा घास को अभिमंत्रित करना है, ठीक इसी प्रकार मंत्र से 121 बार। और अभिमंत्रित करने के पश्चात फिर से इसको एक एक दुर्वा घास उसी व्यक्ति के बिस्तर में रखना है और सुबह लेकर उसको अब एकत्रित करते जाइए, इकट्ठा करते जाइए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, इस प्रकार के 1 से लेके 6 दिन का दुर्वा घास इकट्ठा कर लीजिए। छठवें दिन सुबह प्रातः आग जलाएं और आग जलाने के पश्चात उस दुर्वा घास को जला दे और उसकी राख को फिर उठाए और ले जाके बहते हुए जल में विसर्जित करा दे। मात्र ऐसा करने से किसी भी प्रकार का वशीकरण की काट हो जाएगी। वशीकरण प्रयोग विधि उस व्यक्ति के ऊपर से हट जाएगा। प्रभु जी, ये पहली दफे घास को क्या करना है? पथारी में रख के सुबह? जैसे आपने पहले दिन रखला दिया तो उसको सुबह बहते हुए जल में छुड़वा दीजिए। तो 3 दिन पहले अगर लगातार ऐसा करना है, किसी भी शनिवार से लगातार 3 दिन का प्रयोग करा दीजिए, किसी भी मंगलवार से लगातार 3 दिन प्रयोग करवा दीजिए, किसी भी रविवार से, शनिवार रविवार मंगलवार से शुरू करना है, लगातार 3 दिन बहते कर हुए देंगे। जल में नदी जी हाँ, क्या बोल बहते रहे हैं हुए जल अगर नजीक में नहीं मिलता है तो? प्रयोग थोड़ा सा जल जल का प्रयोग करना है यहाँ पर, जल तत्व का साथ लेना ही है। तो अगर नहीं है तो किसी दरिये भी, में भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, न, कि कोई, हाँ नदी में कर सकते हैं, किसी बावड़ी में छोड़ दरिया, दीजिए, किसी बावड़ी दरिया में। दरिया। हाँ हाँ, दरिया में भी छोड़ दीजिए, दरिया में भी छोड़ दीजिए। यदि बहता हुआ जल जैसे गंगा नदी है, गोदावरी नदी है, जमुना नदी है, इस तरह से नदियां अगर मिल जाए, समुंदर मिल जाए तो अच्छा है। नहीं मिल रहा है तो आप तालाब में, हाँ तालाब में छोड़ सकते हैं, नहर में छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और बाद में 3 दिन या प्रयोग करने के बाद 6 दिन फिर करना है प्रयोग। तो 6 दिन का जो प्रयोग होगा, इसको आपको रात्रि में रखना है और सुबह उठा लेना है और इसको इकट्ठा करते जाना है। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। छठवें दिन ऐसे सभी दुर्वा घास को इकट्ठा करके छठवें दिन क्या करना है, अग्नि को जलाना है और इसको जला देना है। और जलाने के बाद इसकी राख को फिर बहते हुए जल में छोड़ देना है या प्रयोग कर देना है। ऐसे मात्र करने से उस व्यक्ति पे किसी भी प्रकार का वशीकरण क्यों ना लगा हो, कट जाएगा, कट जाएगा। ये प्रयोग विधि बहुत ही सरल है, आसानी से या प्रयोग करके किसी का भी वशीकरण काट सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछूं? जी हाँ, बताइए। सर, ये जो हम अभिमंत्रित करके 6 दुर्वा उनको एक साथ देंगे, तो वो 6 दुर्वा वो वो कहाँ पे रख सकते हैं? क्योंकि एक एक यूज करना है ना, तो बाकी के देखिए, 5 कहाँ रखेंगे, 4 ठीक है, कहाँ आपका रखेंगे? प्रश्न आपका प्रश्न बहुत सही है। जब उसे आपको रखना है तो उसको आपको रखना है ईशान कोण में, यानी उत्तर के पूरब के कोण में रखना है, जहां पर, जिस स्थान पर देवादिदेव महादेव शिव जी का वास होता है, शिव परिवार का वास होता है, वहां पर आप रख सकते हैं। और उसके पश्चात जब यह प्रयोग आप उतारा कर लेंगे, यानी वहां से हटा लेंगे, तब इसे आपको दक्षिण दिशा में रखना है। कहाँ रखना है? दक्षिण दिशा में रखना है। और प्रत्येक 1 से लेकर 6 तक, छठवें दिन भी उसे दक्षिण दिशा में ही रखकर जलाकर उसे विसर्जित जल में ही छोड़ देना है। थैंक यू सर। जी।
इस तरह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। जी हाँ, वो पूछ पहले लीजिए। जो आप कलावा बोले ना, हाँ, कलावा बोले ना, उसको किस दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं? उसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। कलावा जो है उसको आप विशेष सोमवार के दिन, ध्यान रहे, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं। ठीक है, बुधवार को भी कर सकते हैं, और गुरुवार को ये भी। जो दुर्गा अभिमंत्रण, ये जो दुर्गा सोमवार अभिमंत्रण सोमवार करेंगे। सोमवार, बुधवार और गुरुवार को कर सकते हैं। ध्यान रहे, थैंक यू सोमवार, गुरुजी। बुधवार थैंक यू, और गुरुवार को कर सकते हैं। धन्यवाद। जी और दुर्वा जो आप बोले, उसको ओम हुम फट, यही हाँ मंत्र हाँ, से जी अभिमंत्रित करना जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ओम हूम फट, जी जी जी, यही करना है। और गणेश जी से प्रार्थना करना है। हाँ, गणेश जी से प्रार्थना करना है, गणेश जी से प्रार्थना करना है। गणेश जी सभी बाधाओं को हर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी कह रहे हैं, यानी उनकी वाणी है, उनका वाचा है। इसीलिए गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन विधि विधान का उल्लेख मिलता है सभी जगहों पर। गुरुजी एक क्वेश्चन है। जैसे बच्चे होते हैं, जनरली उनको नजर लग जाती है, वो डरते हैं, तो उसमें ये वाला चीज होगा क्या? ये वशीकरण मतलब देखिए, होगा उसके लिए? नजर नजर दोष अलग है, वशीकरण अलग है। अब जिस जगह अच्छा, तो पर ये समझ जि कैसे आएगा कि वशीकरण हुआ है किसी पे? देखिए, नजर अलग है, वशीकरण अलग है। वशीकरण करने का मतलब ये होता है कि जैसे दो पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम था, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम था, जी। अचानक क्या हुआ, पत्नी पति का ध्यान रखना छोड़ दी, बार बार मैके जा रही है, बार बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी फंक्शन कर रही है, पति की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, पति पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार किसी काम से बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है मैं नहीं आऊंगा, एक हफ्ते नहीं आऊंगा, 10 दिन नहीं आऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में यदि दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न होना शुरू हो गया, जो एक अच्छा। दूसरे को देखे बिना एक दूसरे के साथ जीवन का यापन कर किए बिना नहीं रह पाते थे, और वह व्यक्ति महीने महीने एक दूसरे से दूर भागने लगे, एक दूसरे से दूर हटने लगे, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है ही। जो इंसान फोन करके भी हाल चाल ना पूछे, तो इसको क्या कहोगे। तो ऐसे में यदि अगर आपको वशीकरण है या नहीं है, या विधि भी आपको क्लास में बतलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लक्षण दिखलाई दे रहे हैं, तो ऐसे लक्षण में यह प्रयोग आप करके अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, और किसी के भी जीवन में सुधार लाया जा सकता है, या प्रयोग करके जो हमने आपको बतलाया वशीकरण काट की विधि। तो ये जनरली पति पत्नी में ही ये लागू होगा? देखिए, अब बात की खाल निकालेंगे तो उसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कुछ ज्ञान अपने से समझ होना चाहिए, क्योंकि हमने वशीकरण की काट की बात बतलाई है, तो सामान्य रूप से किसी के लिए भी वशीकरण की काट हो सकती है। भाई भाई में वाद विवाद हो रहा है, भाई किसी दूसरे की तरफ आकर्षित है, पत्नी की तरफ वो अपनी पत्नी की बात को मानता है, दूसरे भाई की तरफ उसका झुकाव बंद हो गया, एक गर्भ से जन्मे दो बालक जन्म से साथ खेले, पढ़े लिखे बड़े हुए, एक दूसरे के शादी विवाह में सम्मिलित हुए, नृत्य किए, खुशियां मनाए, और जब घर को बढ़ाने और वृद्धि की बात आई, तो दो भाइयों के बीच में घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज में जो ये रीतियां हैं, ये बंद होना चाहिए। हम्म। तो ऐसे में समझ जाएं कि दो भाइयों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में यह प्रयोग विधि करके दो भाइयों को आपस में मिलाया जा सकता है, वशीकरण काट विधि के माध्यम से। जी, थैंक यू। हर हर महादेव। इस तरह से आपको वशीकरण के बारे में
आज हमने आपको बतलाने का प्रयास किया, ज्ञान देने का प्रयास किया, गुरुमुख से जो ज्ञान मिला वह ज्ञान आप तक पहुंचा। आशा करते हैं कि आज की वशीकरण क्लास के बारे में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया आप सभी को बेहद प्रसन्न आया होगा। प्रसन्नता के साथ में यदि आप अपने शब्दों को 2 शब्दों में आज की क्लास के बारे में कहना चाहेंगे तो आपकी महान कृपा होगी। जी गुरुजी, काफी अच्छे हमने प्राप्त आप किया सभी हमने। लोग अपने आप को ऑन स्क्रीन पे आ जाएं। ऐसे छुप छुप कर ज्ञान लेने से कोई अर्थ नहीं बनता। गुरुकुल गुरु जी पद्धति में गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छी आपने इस चीज को बताया। शायद कोई इतना सरल उपाय बताना मुश्किल होता है, और या बिना किसी खर्चे के, बिना किसी परेशानी के इसको हर कोई इंसान कर सकता है, जी और बिल्कुल। बहुत ही अच्छा ज्ञान है ये। राधे राधे जी गुरुजी, कल्याणम हर हर कल्याणम, हर हर महादेव। महादेव। जी मुझे ये याद नहीं था, बहुत लेट अब भी ज्वाइन किया जब आप बोल रहे थे। जी 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 जी। कोई नहीं, जितना ज्ञान आज का आपको प्राप्त हुआ उतने ज्ञान में तो जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी शब्दों में कुछ कह दीजिए, अपने शब्दों में। कुछ भी नहीं, मैंने अब भी ज्वाइन किया, अब भी बस 2 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा अच्छा, विलम्ब हो गया आने में। कोई बात हर हर नहीं, महादेव गुरुजी। विलम्ब हो गया। वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो थैंक भी यू मिल जाएगा। गुरुजी। जी हर हर महादेव। वीडियो मिल मैंने जाएगा। भी बहुत लेट से ज्वाइन किया, 8:30 बजे, 8:30 बजे ज्वाइन किया तो एक्चुअली। आपके पास तो आधे घंटे का समय तो मिल ही गया। 30 मिनट की क्लास तो आपने किया ही। 30 मिनट में जो भी ज्ञान आपने हाँ प्राप्त किया जी, उस पर तो हाँ अपने जी, शब्दों को बहुत रख ही बहुत सकते अच्छा हैं। लगा। जो 2 चीज हमने सीखा ना वो बहुत बहुत मतलब यूजफुल है। मतलब जरूरी है, सबको जानना चाहिए। ऐसा करने से मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो है ही आपके फैन। सब गुरु कृपा है। थैंक यू। परमात्मा सब परमात्मा की गुरु इच्छा कृपा है। अनुसार, परमात्मा की इच्छा अनुसार सब कार्य होता है। ये गुरु कृपा है। ठीक है, हम तो एक सहयोगी हैं और गुरु कृपा के माध्यम से यह ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। बस उनकी ही महिमा है। ठीक है। हर हर जय महादेव गुरुदेव। गुरुजी। जी हर हर थैंक यू। महादेव। मैंने भी थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया, मगर ये दो जो आपने बताया मैंने बहुत अच्छे से सुना और सीखा भी। जो डाउट था मैंने आपसे पूछा, आपने बताया भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हर हर महादेव। शुभम शुभम। हर हर महादेव गुरुजी, प्रणाम। जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, मगर क्लास तो बहुत सराहनीय है आपकी, और नए जो स्टूडेंट वो आराम से सीख सकते हैं। बहुत इजी से कर रहे हैं, छोटे उपाय हैं, लेकिन इनके कार्य बहुत बड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब गुरु धन्यवाद कृपा। गुरुजी, गुरुजी। इसकी जी जी हर हर महादेव। हमारे बीच रिकॉर्डिंग में मिलेगी ना? अभी मिलेगा। अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग अभी आप लोगों के पास ग्रुप में भेजता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं तो सुना। मिलेगा मिलेगा, मैंने बस अटेंड। समय अनुसार, बस डाउनलोडिंग का जितना समय लगेगा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। जी गुरुजी, जी थैंक जी यू गुरुजी। जी 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 हर हर महादेव। हमारे बीच में और हर भी हर महादेव। सज्जन हैं। अपने शब्दों में आप सभी लोग कुछ कहना चाहें तो 2 शब्द कह सकते हैं। आज का क्लास बहुत अच्छा था। जी आपने काफी अच्छा ज्ञान दिया, और छोटे से टाइम में आपने 3 4 वशीकरण के, धन वशीकरण के और मंत्र दिए, वशीकरण काट का भी दिया। यानी बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, और इससे हमें लगता है कि आपका पूरा क्लास जो करेंगे आप वो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट। जी गुरु कृपा है। हर हर ऐसा महादेव। आपकी बातों में सत्यता है और ऐसा ही होगा। इस 5 दिन की जो वर्कशॉप में, वशीकरण मैजिक वर्कशॉप में आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त होने वाला है। जीवन में जो कहीं ना प्राप्त होगा वो गुरुमुख से जो मुझे मिला। बस सहयोग भावना से, देश जन हित जन कल्याण की भावना से यह ज्ञान हम आप सबको बतलाने, सिखाने और प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं, ताकि यह ज्ञान जन जन तक पहुंचे, ताकि जनमानस जन कल्याण, देश हित, जनहित, भारतवर्ष का कल्याण हो सके। और जो हमने आपको निवेदन किया, विनती किया,
यह दो बातें जो हमने क्लास में बोला था इस पर विचार करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही दुखद है, या नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हो सके तो अपने समाज में बदलाव लाने के लिए अपने आसपास, नात रिश्तेदारों में, भाई बंधुओं में अपनी बात रखें। निश्चित तौर पर यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर बदलाव भी हो सकता है। आज की क्लास के सर बारे में, आज हाँ जी, कहिए सर कहिए, मुझे भी बोलिए। बोलना है कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा था। ये जो चार पांच तीन चार रेमेडीज आपने जो दी है वो इजी है, डुएबल है। और या क्लास ज्वाइन करना है तो प्लीज आप डिटेल्स भी बताइए। जी, क्लासेस के विषय में यह दक्षिणा के तौर पर आपसे 1509 रुपये लिए जाएंगे। 5 दिन के वर्कशॉप है। इस 5 दिन के वर्कशॉप में हम आपको वशीकरण, मैजिक के बारे में, मंत्रा के बारे में बतलाएंगे। कैसे योगिनी, कैसे यक्षिणी, कैसे हाकिनी, डाकनी, काकनी, लाकनी, साकनी, ये एक देवी का नाम है। कुछ लोग नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। तो इनसे, इनके मंत्रा से कैसे कार्य को सिद्ध किया जाए। क्योंकि पता है, जब सृष्टि संकट में होती थी, जब सृष्टि संकट में होती थी, देवता इस देव जब देवताओं पर संकट आता था, ठीक है, असुर देवताओं पर हावी होते थे। असुरी शक्तियां देवताओं पर हावी होते थे। और देवताओं पर जब संकट आता था तो यही माता की योगिनी, यक्षिणी और डाकिनी ही सृष्टि को बचाती थी, देवताओं को बचाते बचाती थी। इस बात का ध्यान रखें। ये थोड़ा सा कथा में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से त्रेता द्वापर में जो 3 युग बीत चुका है, कलयुग में भी भगवान विष्णु जी के अवतार में कल की रूप का उल्लेख है। तो ये सारी चीजें भी आपको कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। पता नहीं उस समय तक हम रहें या ना रहें, देखने का सौभाग्य मिले या ना मिले। ठीक है। लेकिन ऐसे गुरु गुरु मुख से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, उतना तो हम सहयोग करना ही चाहेंगे कि जो चीजें, जो विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं समाज से, पहले हमारे सनातनी ऋषि मुनियों के तपों से साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सामने वरदान देने के लिए उत्सुक होते थे। विष्णु जी भी प्रसन्न होकर सामने उस प्रसन्न चित्त से, उत्सुक भाव से आशीर्वाद देते थे सामने आकर। और कई बार तो हमारे भोले भंडारी जी, देवादिदेव महादेव श्री जी ने तो ऐसे ऐसे वर दे डाला कि लोग तो उनके ही पीछे पड़ गए। जैसे जी भस्मासुर, भस्मासुर की कहानी तो आपने सुना ही होगा कि एक ऐसा असुर था कि भोलेनाथ की साधना ऐसी की, ऐसी भक्ति भाव की, कितना प्रसन्न कर दिया बाबा को, भोलेनाथ को, कि उन्होंने कहा जाओ बेटा, ठीक है, जो चाहते हो वो मिल जाए। भस्मासुर को वरदान मिल गया कि जिसके ऊपर सिर, अपना हाथ जिसके सिर पर रख दे वह भस्म हो जाए। अब कहा प्रभु ये कैसे माने कि जिसके ऊपर हम हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। वो खुद ही अपने आराध्य के पीछे पड़ गया। ठीक है। तो कहते हैं ना, जो बनाता है वो पल भर में चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। तो महादेव ने तो कुछ नहीं किया, महादेव ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है, बस यहाँ वहां भटकते रहे अपने बचाव के लिए, कि अब भी उस व्यक्ति को, उस बालक के अंदर ज्ञान की उत्पन्न, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, अंधकार से बाहर निकल जाए। लेकिन अंत तक वो अपने आराध्य के पीछे भागता रहा। लेकिन फिर उनके मित्र ने उनकी रक्षा की। मित्र विष्णु जी कौन? विष्णु जी ने मोहिनी रूप में अवतरित हुए। और वह रूप देखकर भस्मासुर मोहित हो गया, क्योंकि विष्णु जी के पास भी वशीकरण विद्या है। आप उनके किसी भी समय कृष्णा की लीला को देख ले, मनमोहन, कृष्णा की लीला को देख ले।
ऐसे लोगों को वशीभूत करते थे कि पूरा का पूरा गांव उनके वशीभूत होता था। उनकी बांसुरी बजती थी तो वहां के उनके नगर के वासी सभी उनके बांसुरी से मोहित हो जाया करते थे। तो इस तरह से विष्णु जी ने मोहिनी अवतार में भस्मासुर से प्रस्ताव रखा नृत्य करने के लिए। जैसे जैसे नृत्य मैं कर रहा हूं उस तरह से यदि नृत्य कर लिए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, क्योंकि उस समय वो मोहिनी जी के अवतार में थे। और चूंकि वो शिव जी को भूल गया और मोहित हो गया विष्णु जी के मोहिनी अवतार, और पुनः फिर जो है जैसे ही विष्णु जी मोहिनी अवतार पर अपने हाथ को सिर पर रखे, वह भी अपने हाथ को सिर पर रखते ही तुरंत उसी क्षण वह क्षीण हो गया, यानी राख में बदल गया, भस्म हो गया। तो इस तरह से जो है कथा जो आपके बीच में छोटी सी बस एक बात आने पे बतलाया गया। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को गुरुमुख से जो भी ज्ञान मिलता था वो बस आप सभी के बीच में एक कथा के रूप में मैंने बतला दिया। इसी तरीके से आप चाहे वो आपके आराध्य हो, आपके माता पिता हो, आपके गुरुजन हो, सेवा करिए। निश्चित बता दूं, सेवा जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली ना, 4 धाम की यात्रा कर ली। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली वो 4 धाम की यात्रा कर ली, ऐसा हमारे गुरु जी कहते थे। और वो सत्य है, सत्य भी है। और जिन्होंने अपने आराध्य का सुमिरन कर लिया, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर कार्यों में आराध्य का सुमिरन कर लिया, उसके जीवन में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। और तीसरा, जिन्होंने अपने गुरु का सम्मान कर लिया। या 3 वचन ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आ ही नहीं सकता, कोई संकट नहीं आ सकता। आप ऐसा प्रयोग करके देख लो, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सफलता ही सफलता हो। तो इस तरह से आज की वशीकरण क्लास के बारे में हमने आपको जो सिखलाया, यह ज्ञान, इसका प्रयोग आप अपने जीवन में अपनी सफलता के लिए, अच्छे कार्यों के लिए इसका प्रयोग करिए। आप अपने आसपास के लोगों को, असहाय लोगों को, जिस तरह से ये जो बातें जो कथा के रूप में बतलाया गया, ऐसे में यदि कोई असहाय व्यक्ति आपके बीच में आपकी मदद के लिए, सहयोग के लिए आए तो उन्हें भी इस विधि विधान से उनका सहायता प्रदान करें। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इसी बात पे आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 23 तारीख से, हाँ बस 2 मिनट और, 23 तारीख दिन सोमवार से 5 दिन का वर्कशॉप है। इसमें 1509 रुपए आपको दक्षिणा के रूप में देना है। आप सभी से निवेदन है, यदि अगर आप इस कोर्स को निश्चित तौर पर करना चाहते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दक्षिणा के रूप में 1509 रुपए भेंट स्वरूप प्रदान करें। और यह ज्ञान आपको गुरु कृपा से जो मुझे मिला, मेरे द्वारा आप सबको प्राप्त होगा। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जो ज्ञान आपको प्रदान हुआ, यह ज्ञान आपको सिद्ध हो, सफल हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हर हर महादेव। जी हर हर महादेव।